बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग 2028 की पार्ट 4 की वीडियो को। इसमें क्लियरेंस मेथड्स को हमने देखना है। अच्छा, अब ना थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके लिए आपका एक बड़ा फ्रेश ब्रेन होना चाहिए, पानी शानी पी लें और एक फ्रेश माइंड के साथ बाकी वीडियो को देखिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैं एक सिंपल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है ये एफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ पे आपके पास ब्लड आ रहा है। अच्छा, ब्लड में ना आरबीसीज को भी जरा इग्नोर करो, हम सिर्फ प्लाज्मा के वॉल्यूम को चेक कर रहे हैं। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो देखा जाए तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं सारी जो बातें करूँगा ना वो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, 100 ml पर मिनट प्लाज्मा आ रहा है हमारे पास, हर मिनट में 100 ml प्लाज्मा आ रहा है। और कोई सोल्यूट है, मतलब ये ब्लैक वाला सोल्यूट, कोई सोल्यूट है जिसकी कंसंट्रेशन है इस प्लाज्मा में 0.5 मिलीग्राम्स पर ml, ठीक है। 0.5 मिलीग्राम्स पर ml और 100 ml आ रहा है, तो इसका मतलब है 100 ml में ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, ये जो 100 ml प्लाज्मा आ रहा था इसमें से 20 ml प्लाज्मा फ़िल्टर आउट हो गया, बाकी 80 ml प्लाज्मा आगे चला गया। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आपको पता है ग्लोमेरुल आया है, फ़िल्टर आउट होना है, तो 20 ml फ़िल्टर हो गया। ये जो सोल्यूट है ना, ये सोल्यूट है फ्रीली फ़िल्ट्रेबल। तो जो भी फ्रीली फ़िल्ट्रेबल सोल्यूट होता है ना, वो जितनी उसकी कंसनट्रेशन प्लाज्मा में होती है उतनी ही कंसनट्रेशन उसकी यहाँ बोमेंस कैप्सूल में भी होती है, क्योंकि जिस रेशियो में प्लाज्मा गया उस रेशियो में ये भी चला जाएगा, फ्रीली फ़िल्ट्रेबल जो हुआ। सही है। तो इस 20 ml में भी अगर मैं यही कंसंट्रेशन कंसिडर करूँ, यानी 0.5 मिलीग्राम पर ml, तो मुझे पता चलेगा 20 ml में 10 ग्राम सोल्यूट आ गया है। क्लियर होगी बात। 50 ग्राम्स टोटल सोल्यूट था, जिसमें से 10 ग्राम्स यहाँ पे आ गया। अब ये सोल्यूट आगे पूरे नेफ्रॉन में जाएगा, डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले वगैरह। कुछ रीअब्जॉर्ब भी हो सकता है, कुछ सिक्रीट भी हो सकता है, कुछ भी ना हो। एनीवेज, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया, बाकी 5 ग्राम्स यूरिन में वेस्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो है वो यूरिन में वेस्ट हो गया। 1 मिनट में 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट वेस्ट हो रहा है। अब बात ये है 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट कितने प्लाज्मा में आता है ये कैलकुलेट करना है। जारी बात है, हमें पता है प्लाज्मा में कंसंट्रेशन क्या थी, 0.5 मिलीग्राम पर ml। तो इसका मतलब है 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 10 ml प्लाज्मा में आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में 10 ml प्लाज्मा क्लियर हो गया, यानी 10 ml प्लाज्मा में जितना सोल्यूट आता है वो हमने निकाल दिया। इसको हम नाम देते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस की डेफिनेशन यहाँ पे देखिएगा, द रीनल क्लियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट इज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ द सब्सटेंस बाय द किडनी पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी यहाँ पे कितना वॉल्यूम, 10 ml। हम कहेंगे जी इस सोल्यूट की क्लियरेंस है 10 ml पर मिनट। क्या मतलब 1 मिनट में इतना सोल्यूट निकलता है जितना सोल्यूट 10 ml ऑफ प्लाज्मा में होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 मिनट में उतना सोल्यूट हम यूरिन में निकाल रहे हैं जितना 10 ml ऑफ प्लाज्मा में होता है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्लियरेंस क्या होता है। अब थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह को देखिएगा, समझिएगा कि मैंने आपको अभी तक क्लियरेंस नहीं बताई, ठीक है। डॉक्टर को ये बात पता चली है कि जी ये पेशेंट 1 मिनट में 5 ml यूरिन कर रहा है, 1 मिनट में 5 ml यूरिन कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ यूरिन पर चल गया V। दूसरा डॉक्टर को ये भी पता है कि यूरिन में इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, वो कंसंट्रेशन है 1 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। यूरिन में कंसंट्रेशन भी पता चल गई, ये भी पता चल गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताएं 1 मिनट में कितना सोल्यूट निकल रहा है, तो आप कहेंगे भाई 1 मिनट में 5 ml यूरिन निकला है और यूरिन के हर ml में 1 ग्राम सोल्यूट है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि टोटल 5 ग्राम सोल्यूट निकल रहा है। आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि 5 ग्राम सोल्यूट निकल रहा है। अब क्लियरेंस कितनी है, यानी कि ये 5 ग्राम्स कितने ml ऑफ प्लाज्मा में था, तो आप कहेंगे इसके लिए मुझे प्लाज्मा कंसंट्रेशन पता होना ज़रूरी है। तो क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या कुछ चाहिए। क्लियरेंस कैलकुलेट करने के सबसे पहले आपने क्या किया, ये रेट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 1 किया ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब आप कहते हैं कि मुझे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बताओ। मैं बताता हूँ प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 0.5 मिलीग्राम पर ml। आप कहते हैं अच्छा 5 ग्राम सोल्यूट निकल रहा है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 10 ml ऑफ प्लाज्मा में इतना सोल्यूट आता है। आपने कैसे 10 ml निकाला, 5 ये आंसर निकला ना 5, इसको डिवाइड करेंगे आप कंसंट्रेशन पे, यानी कि 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 0.5 आंसर आ जाएगा आपके पास 10। तो अब ये क्लियरेंस हमने किस तरह से कैलकुलेट की, जरा देखिएगा। क्लियरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ यूरिन यानी कि V मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द यूरिन यानी कि US, तो यूरिन में कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, तो PS। यही वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा।
क्लियरेंस का ये फार्मूला उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पी एस को यहाँ पे ले आए, ऊपर ले आए, तो ये हो जाएगा कंसनट्रेशन इन द यूरिन मल्टीप्लाइड बाय क्लियरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ यूरिन फ्लो मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन इन द यूरिन। ये दोनों बातें बड़ी क्लियर सी है ना, क्या बातें हो रही हैं भाई। इस साइड पे हम नेचुरली आपको बता रहे हैं जनाब प्लाज्मा में सोल्यूट की इतनी कंसंट्रेशन है और इतना प्लाज्मा क्लियर हो गया है। जाहिर बात है इस चीज़ इससे आपको पता चलेगा कितना सोल्यूट निकला है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे को बताता हूँ, वजन प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर ml और 10 ml प्लाज्मा क्लियर हो गया, तो आप कहेंगे इसका मतलब 5 ग्राम सोल्यूट निकला है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि भाईजान 5 ml यूरिन निकल रहा है हर मिनट में और 1 ml में 1 ग्राम है, तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिन निकल रहा है। ठीक है, कोई बात दोनों साइड समझ में आ गई आपको, तो ये हमने इक्वेशन कर ली, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरा देखिएगा, कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, कोई सिक्रीशन नहीं होती। अब मैं एक ऐसा सोल्यूट कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कोई सिक्रीशन नहीं हो रही, यानी कि अगर 20 ml यहाँ पे 20 ml प्लाज्मा फिल्टर आउट हुआ, 10 ग्राम सोल्यूट फिल्टर आउट हुआ, ये 10 ग्राम सोल्यूट ही एज इट इज़ आपके पास एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, ये कोई ऐसा ख़ास सोल्यूट है जो कि ना रीअब्जॉर्ब होगा ना सिक्रीट होगा, जितना फिल्टर आउट हुआ है उतना ही ये जाके निकल जाता है। अब अगर मैं क्लियरेंस निकालूं, मुझे पता चल रहा है कि जी 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट निकल रहा है इन 1 मिनट, तो 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट कितने प्लाज्मा में होगा? जारी बात है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 20 ml ऑफ प्लाज्मा में होगा, तो ये मेरे पास क्लियरेंस निकल आई 20 ml पर मिनट। गौर कीजिएगा, अगर सोल्यूट ना रीअब्जॉर्ब हो ना मतलब सिक्रीट हो, तो ये जो क्लियरेंस है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बराबर आती है। क्यों रेट के बराबर आती है भाई? नेचुरल सी बात है, जितना प्लाज्मा फिल्टर आउट हुआ है उस सारे का सोल्यूट निकल गया ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इतना सोल्यूट निकला है, तो ज़ाहिर बात है उतना ही प्लाज्मा क्लियर होगा जितना प्लाज्मा आपके पास फिल्टर आउट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्रीशन कोई रीअब्जॉर्प्शन ये वाला सीन तो हुआ ही नहीं। समझ आ रही है बात? मतलब पहले तो हम कहते थे ना कि यार इतना सोल्यूट निकला है, इतना सोल्यूट फॉर एग्जांपल इतने प्लाज्मा में होना चाहिए था। अब हमें पता है कि भाई इतना सोल्यूट निकला है, ना ये सोल्यूट रीअब्जॉर्ब हुआ ना सिक्रीट हुआ, तो जाहिर सी बात जितना सोल्यूट ग्लोमेरुलर से फिल्टर आउट हुआ है वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो गया है, तो इसने उतना ही प्लाज्मा क्लियर किया होगा जितना प्लाज्मा फिल्टर आउट हुआ है। तो ये बात तो बहुत नेचुरल सी होगी, इसमें तो कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे सोल्यूट्स में जो ना रीअब्जॉर्ब होते हैं ना सिक्रीट होते हैं, बल्कि जितने फिल्टर हुए उतने ही एक्सक्रीट हो गए, ऐसे सोल्यूट्स में क्लियरेंस इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वही बात, तो क्लियरेंस का फार्मूला ये था ना आपके पास, क्लियरेंस का फार्मूला ये वाला, तो आप कह सकते हैं यही फार्मूला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का भी है। तो ऐसे सोल्यूट्स की वजह से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर डिस्कस करता हूँ। हमारे पास एक सोल्यूट है इनोलिन। इनोलिन एक ऐसा सोल्यूट है जो कि ना रीअब्जॉर्ब होता है ना ये सिक्रीट होता है। तो ये देखिएगा, अब वैल्यूज भी थोड़ी चेंज है, ज़रा वैल्यू को देखिएगा। इनोलिन की ब्लड में कंसनट्रेशन है 1 मिलीग्राम्स पर ml। ठीक होगी बात, इसकी कंसनट्रेशन पता चल गई। दूसरी तरफ हमें यह पता है कि यूरिन 1 मिनट में सिर्फ 1 ml यूरिन बन रहा है और 1 ml यूरिन में 125 मिलीग्राम्स ऑफ इनोलिन होता है। ये बातें मेरे पास चल गई हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ, वैसे ज़रा सोचिएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा। यार देखो सीधी सी बात है, अगर 1 मिनट में 1 ml यूरिन बन रहा है और यूरिन के 1 ml में 125 मिलीग्राम्स है, तो इसका मतलब है 125 मिलीग्राम्स ऑफ इनोलिन सिक्रीट हो रही है 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 1 ml बन रहा है और 1 ml में 125 मिलीग्राम है। ठीक है, तो 125 मिलीग्राम इनोलिन निकल रही है 1 मिनट में। ये बात हमें समझ में आ गई। और प्लाज्मा के 1 ml में सिर्फ 1 मिलीग्राम है, तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ 1 मिलीग्राम यहाँ पे आए तो 125 मिलीग्राम तो नहीं ना एक्सक्रीट होती। इसका मतलब ये है कि 125 मिलीग्राम्स इनोलिन फिल्टर आउट होती है, इसीलिए 125 मिलीग्राम इनोलिन एक्सक्रीट हो रही है। ये तो हमें पता है ना, जितनी इनोलिन फिल्टर आउट होगी उतनी ये एक्सक्रीट होगी, क्योंकि ना इसे रीअब्जॉर्ब ना सिक्रीट। तो मैं कहता हूँ भाईजान 125 मिलीग्राम्स ऑफ इनोलिन आ रही है, 125 मिलीग्राम इनोलिन 1 मिनट में आती है। आपको पता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है? प्लाज्मा के 1 ml में 1 मिलीग्राम होती है। तो नेचुरल सी बात है, अगर 125 मिलीग्राम्स इनोलिन आ रही है तो इसका मतलब है 125 ml ऑफ प्लाज्मा आता है, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर ml है। तो यानी कि 125 ml ऑफ प्लाज्मा आ रहा है हर मिनट में। सही होगी बात? तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं कहलाता।
तो ज़रा गौर कीजिए, हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर लिया है। सही होगी बात। अगर मैं आपसे कोई क्लियरेंस कैलकुलेट करें तो आप क्लियरेंस कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे भाईजान 1 मिनट में इतना निकल रहा है, इतना सोल्यूट कितने प्लाज्मा में होता होगा? इतना सोल्यूट अगर प्लाज्मा के 1 ml में 1 मिलीग्राम है तो 125 मिलीग्राम 125 ml ऑफ प्लाज्मा में होता होगा। तो इसकी क्लियरेंस कितनी है? 125 ml। क्लियरेंस भी 125 ml है, GFR भी 125 ml है। समझ आई बात की? ठीक है। और कैलकुलेट हमने किस तरह से की है? 125 मल्टीप्लाइड बाई 1, 125 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 1, आंसर आ जाता है हमारे 125। ठीक हो गई ना बात? ये वही है V मल्टीप्लाइड बाई US डिवाइडेड बाई PS, वही वाला काम किया है हमने। तो ये एग्जांपल थी, हमें पता चल गया कि अगर कोई ऐसा सोल्यूट हो जो कि ना सिक्रीट होता है ना रीअब्जॉर्ब होता है, तो ऐसे सोल्यूट से हम GFR भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इनोलिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 52 यूनिट होता है और ये प्लांट्स में होता है। इसलिए अगर हमने किसी इंसान का GFR इनोलिन की मदद से कैलकुलेट करना हो तो हम पहले उसकी बॉडी के अंदर इंट्रावेनसली इनोलिन को इंजेक्ट करते हैं और फिर हम चेक करते हैं उसकी यूरिन में कितनी कंसंट्रेशन आई और उस तरह से फिर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है। तो इससे बेहतर है कोई और सोल्यूट इस्तेमाल करें, जिस तरह मिसाल के तौर पर क्रेटिनिन। हम कई दफ़ा क्रेटिनिन की क्लियरेंस को भी यूज़ करते हैं GFR कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि क्रेटिनिन पता बॉडी के अंदर खुद से बन रहा है, तो क्रेटिनिन इज़ मोर प्रेफरेबल। सिर्फ मसला ये है कि ये थोड़ा सा ना इनएक्यूरेट हो जाता है। क्यों इनएक्यूरेट हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़ी बहुत सिक्रीशन ऑफ क्रेटिनिन होती है। ठीक है। आइडियली तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना सोल्यूट जो कि ना रीअब्जॉर्ब हो ना सिक्रीट हो। तो क्रेटिनिन का मसला ये है इसकी थोड़ी बहुत सिक्रीशन होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 100 ml और मिसाल के तौर पे 100 ml में 50 ग्राम्स ऑफ क्रेटिनिन होनी चाहिए थी, तो क्योंकि थोड़ी सिक्रीशन भी हो रही है, हमारे पास यूरिन में 55 ग्राम ऑफ क्रेटिनिन आ रही होगी और हम कहेंगे लगता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 110 ml है। ठीक है। हालांकि है तो 100 ml, लेकिन हम कहेंगे शायद 110 ml है क्योंकि सिक्रीशन वगैरह हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन एक और बात भी है, देखो ये एक गड़बड़ हुई है जिस गड़बड़ की वजह से GFR हमें ज़्यादा आ जाता है कई दफ़ा। ये देखो हमने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया ना। एक और गड़बड़ भी है, वो क्या? जब हम ब्लड के अंदर क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो भी एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा आती है। मिसाल के तौर पे अगर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 50 ग्राम्स ऑफ क्रेटिनिन होती है ना, तो हमें वो थोड़ी ज़्यादा शो होती है। हमें लगता है कि 55 ग्राम्स ऑफ क्रेटिनिन है, तो ये भी थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। लेकिन ये दोनों इनएक्यूरेसीज मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और जो असल वैल्यू है वो बहुत हद तक एक्यूरेट हो जाती है। क्या मतलब? देखो बात ये है, असूली तौर पे 100 ml में 50 ग्राम्स इनोलिन होती है। ठीक है। हमने देखा यूरिन में आई है 55 ग्राम्स इनोलिन, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन हो रही थी। सही है। अगर हमें इसकी सही वैल्यू पता होती, असल में पता होता, तो हम कहते हैं भाईजान 110 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है। हम ये गलती कर जाते हैं सिक्रीशन की वजह से, हम कहते हैं 110 ml हो रही है। लेकिन अब बात ये है, हमें एक्चुअल कंसंट्रेशन का पता ही नहीं। हमें कंसंट्रेशन भी थोड़ी ज़्यादा ही पता है। हमें क्या कंसंट्रेशन पता है कि जी 100 ml में 55 ग्राम्स होती है। ठीक है। तो हमने कहा 55 ग्राम्स है, इसका मतलब है 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है। तो ये दोनों गलतियाँ मिल के आंसर जो है वो हकीकत के बहुत क्लोज हो गया। समझ आ रही है बात? मतलब देखो, एक तरफ हमारे पास जो एस्टिमेट आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन का आ रहा है, हकीकत में फ़िल्ट्रेशन कम होती है। लेकिन हकीकत में फ़िल्ट्रेशन कम होती है ना, तो साथ सिक्रीशन हो जाती है। ये दोनों मिलके काम को गुड बना देते हैं। तो ये भी बहुत हद तक हमारे पास क्लोज हो जाता है। हम कहते हैं बजाय इसके कितना कुछ इंजेक्ट करना पड़े, थोड़ी बहुत जो इनएक्यूरेसी फिर भी रह गई है उसकी खैर है, वो बेहतर है। ये हम इनोलिन की बजाय क्रेटिनिन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने देख लिया किस तरह से सोल्यूट्स की वजह से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया हुआ, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्रेटिनिन ही ले लेते हैं। ठीक है। ब्लड आ रहा है 200 ml पर मिनट और उस 200 ml के अंदर 100 मिलीग्राम्स ऑफ क्रेटिनिन है, यानी आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर ml है। ठीक है। इसमें से जो आधा प्लाज्मा है ना, वो आपके पास फिल्टर हो जाता है। ठीक है। 200 ml प्लाज्मा में से 100 ml प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है, यानी कि क्लियरेंस रेशियो आपके पास 50% हो गई है। सही होगी बात? 100 ml प्लाज्मा इधर आ गया। 100 ml प्लाज्मा आने का मतलब है कि 50 मिलीग्राम्स, जारी बात है जब आधा प्लाज्मा आ गया तो आधा सोल्यूट भी तो आ जाएगा ना। 50 मिलीग्राम्स क्रेटिनिन आ गया और जारी बात है हम कंसिडर करते हैं क्रेटिनिन ना रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना सिक्रीट हो रहा है, तो ये 50 मिलीग्राम्स क्रेटिनिन जो है वो यूरिन में निकल गया। आपके यूरिन में 1 मिनट में 50 मिलीग्राम्स क्रेटिनिन बन रहा है और फ़र्ज़ कीजिए आपकी बॉडी में क्रेटिनिन प्रोड्यूस भी इतना ही हो रहा है। ठीक है। 1 मिनट में 50 मिलीग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो जारी बात है ब्लड के अंदर क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना एक्सक्रीट होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो गया। जनाब वाली कोई मसला ऐसा बना है कि उस मसले की वजह से
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे क्लियरेंस पूछूं कितनी होगी, जाहिर बात है वो सोल्यूट जिनमें ना रीअब्जॉर्प्शन ना सिक्रीशन, हमें पता है क्लियरेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बराबर ही होती है। ठीक होगी बात, तो क्लियरेंस भी आपके पास 100 ml पर मिनट ही आ रही है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, मसला कोई ऐसा हो गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाफ हो गया। पहले 100 ml हो रहा था, अब इस 200 ml में से सिर्फ 50 ml फिल्टर आउट होता है, 100 ml नहीं होता, सिर्फ 50 ml ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है। जब 50 ml ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट होगा तो उसमें से कितना क्रिएटिनिन होगा, हमें पता है 0.5 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन है, तो यानी कि 25 ग्राम्स या 25 मिलीग्राम्स ऑफ क्रिएटिनिन आएगा, तो यानी कि एक्सक्रीशन कम हो गई। अब 1 मिनट में सिर्फ 25 मिलीग्राम्स आपके पास क्रिएटिनिन आ रहा है। जाहिर सी बात है जब 1 मिनट 25 मिलीग्राम क्रिएटिनिन आएगा तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो तो उतनी की उतनी है। तो अब ये तो मसले वाली बात होगी ना, प्रोडक्शन हो रही है आपके पास 50 मिलीग्राम पर मिनट और एक्सक्रीशन हो रही है 25 मिलीग्राम पर मिनट। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? तब तक बढ़ती जाएगी जब तक आपकी एक्सक्रीशन इसके बराबर ना हो जाए। ऐसा कब होगा? देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मैंने इतना ही रखना है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे ये कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 0.5 मिलीग्राम पर ml की बजाय ये चली गई 1 मिलीग्राम पर ml तक, 1 मिलीग्राम पर ml। अब देखो, जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर ml हो जाएगी तो इस 50 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कितना सोल्यूट आएगा? 50 ml सोल्यूट आ जाएगा और 50 ml सोल्यूट सिक्रीट हो जाएगा, सॉरी 50 मिलीग्राम सोल्यूट सिक्रीट हो जाएगा। तो बात ज़बरदस्त हो गई, समझ आ रही है बात? तो हुआ क्या, अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाफ हो जाए तो आपकी ब्लड में उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। ये देखा आपने, क्योंकि हम कंसंट्रेशन तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये एक्सक्रीशन हमारी प्रोडक्शन के बराबर ना हो जाए। हम चाहते हैं एक्सक्रीशन प्रोडक्शन के बराबर हो। हम कहते हैं भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थोड़ी हो गई है, पहले 100 ml जा रहा था जिसमें 50 मिलीग्राम्स था, अब 50 ml जा रहा है, हमने भेजना अभी भी 50 मिलीग्राम्स ही है। उसके लिए चाहे ब्लड की कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर ml तक बढ़ानी पड़े, हमने इतना क्रिएटिनिन निकालना ही निकालना है। क्लियर हो गई बात? तो हमें समझ ही आई, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाफ हो तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 4 टाइम्स कम हो जाए, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल से 1/4 हो, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1/8 हो तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। सही होगी बात? अच्छा, और क्लियरेंस से हमें आराम से पता चल जाता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना कम हुआ है। मिसाल के तौर पे हम वही वाली एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास कितनी क्लियरेंस आ रही थी, हम पहले वाली एग्जांपल कंसंट्रेशन 0.5 ही है, ये आपके पास 100 ml ही आ रहा है, 50 मिलीग्राम ही निकल रहा है, ठीक है। अब आपके पास 1 मिनट में कितना निकल रहा है? 50 मिलीग्राम्स। मैं आपसे पूछता हूँ ये 50 मिलीग्राम्स कितना प्लाज्मा क्लियर करेगा? आप कहोगे भाई इतनी कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है कि 50 मिलीग्राम्स 100 ml प्लाज्मा क्लियर करेगा। तो आपके पास क्लियरेंस क्या आ गई? 100 ml पर मिनट, ठीक है। ये पहले नॉर्मल में आ रही थी। जब आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाफ हुआ है, अब कितनी क्लियरेंस आएगी? देखो, कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 1 मिलीग्राम तक चली गई। इस 50 ml में आपके पास 50 मिलीग्राम आना शुरू हो गया सोल्यूट, 50 मिलीग्राम आपके पास एक्सक्रीशन शुरू हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 50 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट कितने ml प्लाज्मा में आता है? आप देखते हो कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आप बताते हो कि जनाब अब 50 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट सिर्फ 50 ml ऑफ प्लाज्मा में आ जाता है, तो यानी कि क्लियरेंस अब हो चुकी है 50 ml पर मिनट। तो ये क्लियरेंस हाफ हो गई है नहीं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाफ होने से क्लियरेंस भी हाफ हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल हो चुकी है ना, तो क्लियरेंस हाफ हो गई। हमें फट पता चल गया। आपको पता है ना क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है? क्लियरेंस के फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड बाय US डिवाइडेड बाय, ये देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल हुई है, जाहिर बात है क्लियरेंस हाफ हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्लियर बात हो गई, ठीक होगी बात? तो ये वो कंसेप्ट है जो यहाँ तक उन्होंने हमारे पास डिस्कस किया हुआ है। लो जी, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि हम किसी ऐसे सोल्यूट को यूज़ करते हैं जो ब्लड में जितना होता है निकल जाता है। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 200 ml प्लाज्मा आ रहा था, इस 200 में से 100 ml फिल्टर आउट हो गया और बाकी 100 ml आगे चला गया। अब जाहिर बात है अगर आगे गया है तो सोल्यूट भी तो आगे चला गया ना। तो ये क्या बात हुई कि मैं कह रहा हूँ जितना भी प्लाज्मा आएगा उसमें जितना भी सोल्यूट है सारा सोल्यूट एक्सक्रीट हो गया। बात बेसिकली ये है
यहाँ पे आपके पास सिक्रीशन होती है उल्टा, ठीक है, सोल्यूट की सिक्रीशन होती है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल में शो किया है। ये देखिएगा, ये आपके पास आ रहा है सोल्यूट और प्लाज्मा और सारा कुछ, ठीक है। कुछ सोल्यूट फिल्टर आउट हो गया और बाकी सोल्यूट सिक्रीट होकर ट्यूब्यूल्स में चला गया, क्योंकि हम ये चीज़ पहले ही स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये जो आपके पास इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं ये आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हुआ क्या है, यहाँ पे आया हमारे पास 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में मौजूद थी 100 मिलीग्राम सोल्यूट, ठीक है। इस 100 मिलीग्राम सोल्यूट में से 50 मिलीग्राम सोल्यूट तो वैसे ही यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया, सही होगी बात। बाकी सोल्यूट आगे चला गया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में और यहाँ जाके वो सिक्रीट हो गया इन ट्यूब्यूल्स में, तो बाकी का 50 मिलीग्राम भी सिक्रीट हो गया। तो यानी कि जितना भी सोल्यूट आया था सारा का सारा सोल्यूट, मतलब जितना भी प्लाज्मा आया था उस प्लाज्मा में जितना भी सोल्यूट था, चाहे वो फिल्टर हुआ या सिक्रीट हुआ, यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट ज़रूर हो गया है। तो ऐसे इसको देख के, ऐसे सोल्यूट को देख के हम रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो 100 ml आया था, उसमें से 100 मिलीग्राम सोल्यूट था, ठीक है। 50 मिलीग्राम सोल्यूट यहाँ पे आ गया, 50 मिलीग्राम सोल्यूट सिक्रीशन से आ गया। हमारे यूरिन में कितना सोल्यूट आ गया, 50 + 50 100 मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट हमारे यूरिन में आ चुका है। यानी कि टोटल प्लाज्मा में जितना सोल्यूट आया था उतना सोल्यूट एक्सक्रीट हो गया है। तो अब अगर हम क्लियरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल किडनी में कितना प्लाज्मा आ रहा है। अब क्लियरेंस निकालें, मिसाल अब अगर 100 ml ऑफ ब्लड में 100 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट है तो कंसंट्रेशन क्या हुई, 1 मिलीग्राम पर ml, 1 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। अब आप क्लियरेंस कैलकुलेट कर लें। आपको मैं बताता हूँ जी, 1 मिनट में 100 मिलीग्राम सोल्यूट निकल रहा है, क्लियरेंस क्या होगी, यानी कि इतना सोल्यूट कितने प्लाज्मा में आता है। आप कहेंगे जनाब कंसंट्रेशन है 1 मिलीग्राम पर ml, यानी कि 100 मिलीग्राम सोल्यूट 100 ml प्लाज्मा में आता होगा। तो क्या रीनल प्लाज्मा फ्लो 100 ml नहीं है, 100 ml ही है, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे आपका सोल्यूट जो है वो आपको, क्योंकि जितना प्लाज्मा आया था सारे प्लाज्मा का सोल्यूट यूरिन में आ चुका है, तो इसलिए इस सोल्यूट को देख के, इस सोल्यूट की क्लियरेंस से हमें पता चलेगा टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है। तो ऐसे सोल्यूट जो कि टोटली क्लियर हो जाते हैं उनसे हमें पता चल जाता है टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है। वैसे ये अंदर की बात है, कोई भी ऐसा सोल्यूट नहीं है जो कि टोटली क्लियर हो जाए। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, ये भी टोटली क्लियर नहीं होता, लेकिन 90% क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। तो होता ये है कि हमें 100 मिलीग्राम तो नहीं मिलता, हमें 90 मिलीग्राम मिलता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये एक्चुअल का 90% है, तो हकीकत में 100 मिलीग्राम होगा, तो इसका मतलब है हकीकत में इतना है, क्योंकि हमें पता है ना कि 90% निकला है, ठीक होगी बात। अब हम मज़ीद वैल्यूज़ के साथ जो यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे प्लाज्मा का फ्लो देखा जाए तो 1 मिनट में 650 ml ऑफ प्लाज्मा आया था, ठीक है। और इस प्लाज्मा में पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मिलीग्राम्स पर ml, यानी कि इस 650 ml में सिर्फ 6.5 मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक होगी बात। इस 6.5 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट में से कुछ ना कुछ सोल्यूट यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो गया, मसलन 3 मिलीग्राम सोल्यूट फ़िल्टर आउट हो गया, और कुछ सोल्यूट यहाँ पे सिक्रीशन के थ्रू निकल गया। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास वो इफरेंट आर्टेरियोल्स होंगे, सॉरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से सिक्रीशन के थ्रू निकल गया। मिसाल के तौर पे 2.85 उसके थ्रू निकल गया, ठीक है। सारा का सारा 6.5 नहीं निकल सकेगा, मैंने आपको बताया कभी भी पूरा क्लियर नहीं होता। पीएच के केस में 90% ऑफ सोल्यूट जो है वो निकल जाता है। तो अगर आप देखें 3 + 2.85 ऑलमोस्ट 5.85 मिलीग्राम सोल्यूट जो है वो निकल गया, ठीक है। इसका 90% सोल्यूट जो है वो निकल गया। हमने देखा 1 मिनट में 5.85 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट निकल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम रिवर्स वर्किंग करेंगे कि मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता प्लाज्मा फ्लो रेट कितना है, मैं इस प्लाज्मा फ्लो रेट को कैलकुलेट करूँगा। कैसे, लो जी बहुत आसान बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे पता है यूरिन में 1 ml में 5.85 मिलीग्राम का सोल्यूट आ रहा है, ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन पता है, और 1 मिनट में 1 ml यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर 1 मिनट में 1 ml बन रहा है और हर ml में 5.85 ग्राम है, तो मुझे पता चल गया है कि 5.85 मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट निकल रहा है 1 मिनट में। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, कोई इसमें ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये वाला काम किया मैंने, V और US को मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, वो कितनी है 0.01।
तो डिवाइडेड बाय 0.01 जब मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 585 ml। ठीक है, तो क्लियरेंस आ गई है मेरे पास 585 ml। डन हो गई बात, क्लियरेंस मुझे पता चल गई। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि ये अपने में से सिर्फ 90% सोल्यूट को निकालता है, बाकी सोल्यूट को नहीं निकालता। तो अगर ये क्लियरेंस निकली है तो ये एक्चुअल प्लाज्मा का 90% होगी। ठीक है, अगर मैंने निकालना है एक्चुअल प्लाज्मा कितना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 0.9 पे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 650। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये जो क्लियरेंस आई है इसको मैंने डिवाइड कर दिया, जो रेशो मुझे पता है। ये जो रेशो पता है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन रेशो। क्या मतलब, भाई जितना निकलना चाहिए था उसका इतने परसेंट निकला है, उसका इतने परसेंट एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो 90% एक्सट्रैक्ट हुआ है, मैं कहता हूँ 0.9 जो था वो निकल गया, टोटल 1 में से 0.9 निकल गया है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। मैं पीएच क्लियरेंस डिवाइडेड बाय एक्सट्रैक्शन रेशो, ये है हमारे पास क्लियरेंस, डिवाइड किया मैंने एक्सट्रैक्शन रेशो पे, तो मेरे पास प्लाज्मा फ्लो निकल आया है, रीनल प्लाज्मा फ्लो निकल आया है। क्लियर हो गई बात। तो हम इस फार्मूले के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे रीनल प्लाज्मा फ्लो पता चल गया है तो मुझे ये पता चल चुका है कि कितना प्लाज्मा आ रहा है। ठीक, अब अगर कोई मुझे हेमाटोक्रिट बता दे, हेमाटोक्रिट क्या होता है, आरबीसीज की परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो अगर कोई मुझे हेमाटोक्रिट बता दे तो मैं ये भी बता सकूंगा कि टोटल कितना ब्लड आ रहा है। अभी तो मैंने टोटल प्लाज्मा कैलकुलेट किया ना, ठीक है, प्लाज्मा कैलकुलेट किया है। अगर कोई मुझे आरबीसी की रेशो बता दे तो मैं टोटल ब्लड भी बता दूंगा। मिसाल के तौर पे कोई मुझे बताता है कि जी आरबीसी की रेशो 50% है, हेमाटोक्रिट 50% है। ठीक है, जितना ब्लड होता है उसमें से आधी आरबीसी होती है, आधी प्लाज्मा। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, 650 ml प्लाज्मा है, 650 ml आरबीसी होंगी, इसका मतलब है 1300 ml ऑफ ब्लड आ रहा है। तो अगर हमें हेमाटोक्रिट पता हो तो फिर हम ब्लड रीनल ब्लड फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। पता है कि अगर हम किसी ऐसे सोल्यूट की क्लियरेंस देखें जो कि ना रीअब्सॉर्ब होता ना सीक्रेट होता, जैसे कि इनोलिन, तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 100 ml फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसी तरह से कोई ऐसा सोल्यूट हो जो कि जितना आपके प्लाज्मा में आता है सारा का सारा निकल जाता है, सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाता है, जैसे कि पैरा अमानो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी वजह से हम रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया रीनल प्लाज्मा फ्लो है 1000 ml। अब जब हमें इन दोनों चीज़ों का पता है तो हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि यार 1000 ml आया था उसमें से 100 ml निकल गया, तो हम कहेंगे जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ यू नो द जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। यही बात यहाँ पे बताई हुई है कि अगर आपको जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो का पता है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हुआ है या सीक्रेट हुआ है। कैसे, देखो मिसाल के तौर पे एज्यूम करो कि ये 1000 ml कोई प्लाज्मा आया, उसमें से 100 ml आपके पास यहाँ पे फिल्टर आउट हो रहा है। अब समझिएगा कि ये पहले आता है आपके पास इनोलिन, इनोलिन आपको पता है ना रीअब्सॉर्ब होता है ना सीक्रेट। 100 ml में 2 ग्राम इनोलिन था, हमें ब्लड में कंसंट्रेशन का तो पता ही है ना। अच्छा, 2 ग्राम इनोलिन था, हमें यूरिन में भी 2 ग्राम मिल गया, हमें पता चल जाएगा भाई ये जो इनोलिन है ना ये ना रीअब्सॉर्ब हुआ ना सीक्रेट हुआ है, क्योंकि हमने क्लियरेंस कैलकुलेट कर ली। दूसरी तरफ जो सोल्यूट है बी, हमने इसको चेक किया, हमें पता है कि 100 ml में 5 ग्राम ऑफ बी होता है, लेकिन यूरिन में हमें सिर्फ 1 ग्राम ऑफ बी मिला। हम कहेंगे इसका मतलब है बाकी 4 ग्राम ऑफ बी जो वो रीअब्सॉर्ब हो गया है। तो चूंकि इस बी की क्लियरेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कम है, क्लियरेंस कैसे कम है, देखो 1 ग्राम ऑफ बी कितने प्लाज्मा में होगा, जारी बात है अगर 100 ml में 5 ग्राम था तो इसका मतलब है कि 20 ml में 1 ग्राम होगा, तो इसकी क्लियरेंस कितनी निकली 20 ml, वेयर एज जीएफआर आपके पास 100 था। तो चूंकि इसकी क्लियरेंस कम है हमें पता चलेगा कि भाईजान इसकी रीअब्सॉर्प्शन हो गई है। क्लियर। उसके बरक्स अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, सी एक सोल्यूट था सी, हमें पता है 100 ml में 3 ग्राम सी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 6 ग्राम्स ऑफ सी मिल रहा है। इसकी क्लियरेंस निकालें तो हमें ज़ाहिर बात है क्लियरेंस हम निकालेंगे तो पता चलेगा 6 ग्राम ऑफ सी कितने उसमें होता है प्लाज्मा में। अगर 100 ml में 3 ग्राम था तो 6 ग्राम 200 ml में होगा, तो इसकी क्लियरेंस आप देखें सबसे ज़्यादा निकल रही है 200 ml। हमें पता चल गया कि ये सी जो है यहाँ पे सिक्रीशन हुई है सी की, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिल्टर आउट तो सिर्फ 3 ग्राम हो रहा था, यूरिन में 6 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब है कि सी की सिक्रीशन हुई है। तो मुख्तलिफ चीज़ों की क्लियरेंसेस निकाल के हमें पता चल जाता है कि इसकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है सिक्रीशन। अच्छा, अगर किसी की क्लियरेंस, इनोलिन की तो क्लियरेंस हमें पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बराबर होती है, तो इसको हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड। अगर किसी की क्लियरेंस इनोलिन से ज़्यादा है हम कहते हैं इसकी सिक्रीशन हुई होगी, अगर किसी की क्लियरेंस इनोलिन से कम है हम कहते हैं इसकी रीअब्सॉर्प्शन हुई होगी। इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि इनोलिन की क्लियरेंस को हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जिस चीज़ की क्लियरेंस उससे ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं इसकी सिक्रीशन, जिसकी कम हो उसको हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं किस किस चीज़ की सिक्रीशन है, किस किस चीज़ की रीअब्सॉर्प्शन।
टोटल कैलकुलेशन में देखिएगा जाने वाली हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलावा हम रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम टोटल ब्लड फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई चीज़ सीक्रेट हुई है या रीअब्सॉर्ब हुई है हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।